जय हिंद एवरीवन। दिस इज मयंक पारासर। वेलकम बैक टू द परीक्षागढ़ चैनल। साथियों, जहां हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और यह है मेंसुरेशन का सेकंड पार्ट है, और जिसमें मैंने लास्ट क्वेश्चन आपसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मांगा था, किसी ने नहीं दिया, लेकिन ये बात गलत है आपकी। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर हम अपने एफर्ट्स दे रहे हैं और एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं तो आपको कम से कम उसका एक जवाब देना चाहिए। इनकेस आप गलत दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब गलत दे रहे हो पता तो होगा कि आप कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पेपर की गलतियां ही हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए कुछ ना कुछ सीख देती हैं। और आप कहावत तो बहुत बार सुनी होगी कि फेलियर से कुछ सीखो, फेलियर से कुछ सीखो, लेकिन अब कभी अपने आप, हर कोई आदमी आज की डेट में सक्सेस होना चाहता है, लेकिन एक बार कम से कम फेल होके तो देखो भाई। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारे एग्जाम में फेल होना है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। पहले मैं क्यूब के बारे में बात करता हूँ कि आज जो हम क्यूब नहीं, क्यूबॉइड के बारे में बात करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी रेक्टेंगुलर फेसिस जिसकी लंबाई, लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, उसको हम क्यूबॉइड कहते हैं, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं हम? क्यूबॉइड। पहले यहाँ लिख लेते हैं, और स्पेलिंग पे जाना मत। स्पेलिंग गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। सही हो तो बहुत अच्छी बात है, और गलत हो तो कोई नहीं, चुपचाप देख लेना गूगल से, ठीक है। ये होता है क्यूबॉइड, ठीक है। जिसकी लेंथ हो, ब्रेथ और हाइट हो, तीनों चीज हो, उसको हम कहते हैं क्यूबॉइड, ठीक है। अभी क्या है कि देखो, मेंसुरेशन के ही क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे सीडीएस एग्जाम में, सीडीएस में, और आजकल तो एफकेट में भी आने लगे हैं। तो फोकस करो मेंसुरेशन पे भी, और पेपर जिस हिसाब से शिफ्ट हो रहा है ना, अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से चलना चाहिए। ये नहीं कि पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख रहे हो तो उसमें अर्थमेटिक ज्यादा आ रही है तो पहले आप अर्थमेटिक पढ़ने लगे। भाई आजकल का अभी जो 4 सितंबर में पेपर हुआ, आप उसको उठा के देखे। पेपर वैसे लेंथी था, क्यों था लेंथी? क्योंकि जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती उसके लिए लेंथी था, जिसकी प्रैक्टिस होती है उसके लिए लेंथी नहीं होगा, ठीक है। अभी आगे की बात करते हैं। देखो, ये लेंथ होती है इसकी, ठीक है। और भाई मेरे, ये इसकी हाइट होती है h, और ये मेरी ब्रेथ होती है, ठीक है। तो क्यूब में ये फेसेस, ये तीन वो होते हैं, एल बी इंटू एच। तो मैं अगर क्यूब के वॉल्यूम की बात करूंगा, ठीक है, तो क्यूब का वॉल्यूम मेरा होगा एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब क्यूब के एल एस ए की बात करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया की। तो लेटरल सरफेस क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया होता है हमारा आम, देखो ये वाला आमने वाला, देखो 3D फिगर है, इम्पॉसिबल है शो करना। एक तो ये पीछे वाला है, एक ये आगे वाला, जहां मेरी डॉट डॉट चल रही है ये रेड, ठीक है। आजू का, बाजू का, ऊपर और नीचे का नहीं होता। तो ये होता कितना है? 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी और मल्टीप्लाई एच, ठीक है। ये तुम्हारा टोटल इसका होता है लेटरल सरफेस एरिया। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूँ तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है मेरा 2 मल्टीप्लाई बाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। और अगर मैं क्यूब के, ये हो गए मेरे टीएसए की बात। आगे मैं बात करूँ क्यूब के डायगोनल की, ठीक। जहां से क्वेश्चन बताएंगे, जहां से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली वहां से क्यूब के क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो क्यूब का जो डायगोनल होता है वो होता है मेरा, क्या होता है? अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देख लेते हैं ये आया कैसे। क्यूब का हर एक फेस क्या होता है? क्यूब का हर एक फेस रेक्टेंगुलर फेस होता है। देखो, क्यूब का हर एक फेस कैसा होता है? रेक्टेंगुलर फेस होता है। तो मैं आगे की बात कर लेता हूँ। देखो, ये रेड वाला जो मिट गया था उसके लिए, क्यूब का हर एक फेस कैसा होता है? रेक्टेंगुलर फेस होता है। अगर मैं इसमें देखो, ये इसकी वी है, ये इसका लेंथ है। अगर मैं इसका ये निकालूंगा तो ये कितना आएगा मेरा? अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आएगा। और भाई मेरे, अब मैं इसकी बात करता हूँ क्यूब के डायगोनल की, क्यूबॉइड के डायगोनल की, सॉरी, ठीक है। तो भाई मेरे, ये होगा क्यूबॉइड का डायगोनल, ये 90 डिग्री एंगल, ये हाइट h, ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर। तो मेरे ये कितना आएगा? तो मेरे भाई ये कितना आएगा तुम्हारा? क्यूबॉइड का डायगोनल होगा, इसका स्क्वायर करोगे आप, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा प्लस एच स्क्वायर। तो क्यूबॉइड का डायगोनल कितना होता है? क्यूबॉइड का डायगोनल एल स्क्वायर अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्यूबॉइड का डायगोनल होता है। इसी के ऊपर आगे हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और क्यूब में अगर मैं उसकी बात करूँ एडजेसेंट और फेसिस की, एडजेसेंट फेसिस की, तो क्यूब में 6 एडजेसेंट फेसिस होते हैं, 6 एडजेसेंट फेसिस, ठीक है। एडजेसेंट फेसिस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये है जैसे, ठीक है, एक एडजेसेंट मेरा एल इंटू बी होगा, मतलब एक्स इजिकल टू एल बी है, ठीक है। और फिर एक होगा बी एच, मान लो बाई इजिकल टू बी एच है, ठीक है। और जेड इजिकल टू एल बी बी एच और एच एल होगा, ठीक है। अगर इसके बीच में एडजेसेंट फेसिस और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताऊंगा तो वो डायरेक्ट होता है अंडर रूट में एक्स वाई जेड,
ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि अंडररूट में एल बी ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, तो उसका अंडररूट निकाल दिया। ठीक है, ये मेरा इनके बीच में रिलेशन होता है। क्यूबॉइड में मैं इतना ही पढ़ा था, और आगे जो भी चीज़ें आएंगी तो मैं बताता चलूंगा, कोई भी नई चीज़ मिलेगी मेरे को देखने के लिए। ये लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन था जो मैंने आपको घर से आंसर करने के लिए भेजा था, किसी ने नहीं दिया, चलो मैं बता देता हूँ इसका क्या है। कह रहा है 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर कट फ्रॉम ए बिग क्यूब। एक बिग क्यूब, एक बड़ा क्यूब है, ठीक है, क्यूब ये होगा जिसकी साइड बराबर हो, ठीक है, जिसकी साइड बराबर हो, इसको हम कहते हैं क्यूब। और इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है मेरे को, 125। 125 तो इसकी साइड कितनी होगी, साइड होती है, वॉल्यूम कितना, एक ही क्यूब बराबर 125, तो मेरे को साइड पता चल गई यहाँ से 5 है। ठीक है, अब इससे बड़े बड़े 125 इतने इतने उससे एक बड़े बड़े वो काटे गए, क्यूबॉइड काटे गए। ठीक है, कह रहा कट फ्रॉम ए बिग क्यूब एंड स्मॉल क्यूब्स आर अरेंज इन ए रो। क्यूब्स काटे गए फॉर ए लॉन्ग क्यूबॉइड, इस लॉन्ग क्यूबॉइड से। ठीक है भाई, तो भाई मेरे जब इससे हम क्यूबॉइड काटेंगे, ठीक है, क्यूबॉइड को कट करा गया ऐसे करके। ठीक है, अब इसका मुझे बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड ओवर व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड ओवर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, क्यूब के टोटल सरफेस एरिया के ऊपर। देखो, अगर क्यूब के टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूँ तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। मैंने लास्ट वीडियो में बताया इसका, लास्ट वीडियो में इसका फॉर्मूला बताया था। 6 × 25, ठीक है, a का स्क्वायर 25 हो गया ना, तो ये होगा 150। अब बात करते हैं क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया जस्ट अभी 2 मिनट पहले बताया, तो ये कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 × LB + BH + HL। ठीक है, अब इजिकल टू 2 × 125 इसकी लेंथ है। सॉरी, मैं बताना एक चीज़ और भूल गया, ये 1 इसकी ब्रेथ होगी और यही 1 इसकी हाइट होगी। ठीक है, 125 LB कितना हो गया मेरा, 125 × 1 और प्लस BH कितना हो गया, 1 × 1 प्लस 120 HL कितना हो गया, 125 × 1। ठीक है, सॉरी, ये L की वैल्यू ये है, अरे ये होगा तुम्हारा 1 × 25। ठीक है, ये बच्चों वाले गेम होते हैं जो मेरे आप वो करवाते हो। ठीक है, 125 250 और 251, ये 251, तो 2 × 251, तो मुझे रेशियो बताना था। तो रेशियो कितना होगा, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, ये 150 रेशियो 251, 2 × 251, तो अब मैं इसे 2 से काट लेता हूँ, ये 75 रेशियो 251, तो ये कितना बढ़ा, 176 बढ़ा, 176 बढ़ा, कितने में बढ़ा, 75 पे बढ़ा, इजिकल टू, और ये 100%। तो इसको काटते हैं, 25 से 3 बार खत्म, 25 से 4 बार खत्म। जो आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ये कितना होगा, ये होगा 704। ठीक है, 704/3%। तो ये कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, 704/3% इंक्रीज हुआ। ठीक है, आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जो भी अगर कुछ चीज़ रह रही है तो मैं आगे बता दूंगा, इनकेस अगर मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, देखो, अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट का क्यूबॉइड की लेंथ दे रखी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी कितनी दे रखी है मेरे को, आर इन द रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 3, और परसेंटेज इफ दे आर इंक्रीज बाय 200% 200% and 200% respectively, then compared to the original volume increase in the volume of the cuboid will be। तो पूछा है कि अगर हमें इंक्रीज करा गया इतने परसेंट के हिसाब से, तो इंक्रीज कितना करा गया, एक का 100% इंक्रीज करा गया, और भाई मेरे 2 का 200% इंक्रीज करा गया, और 3 का भी मेरे 200% इंक्रीज करा गया। अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, एक का 100% इंक्रीज करेंगे, एक आएगा, फिर 2 का 2, देखो ये 2 का 200% 4 हो गया, तो 2 वो भी जुड़ेगा तो 6 हो गया, और 3 का 200% करेंगे तो 6 और 3 9। ठीक है, अब बात करते हैं, ये इतना हो गया। अगर कह रहा है कंपेयर करते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम टू इंक्रीज द वॉल्यूम, तो भाई ओरिजिनल वॉल्यूम कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 1 6x³ ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया। और कंपेयर कर रहे हैं हम किससे, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम क्यूबॉइड। अगर हमने ये वाला वॉल्यूम ये वाला इंक्रीज किया, 9 का 54 और 1 और 1 2 हो गए। ठीक है, 1 54 और 54 दूनी 108। ठीक है, इस x³ को हटा लो, ये x³ नहीं आने गया। ठीक है, तो आप इसको करेंगे 6 से, इसको काटेंगे भाई 1 रेशियो 18, अरे 18 का 108 होता है,
तो बढ़ा कितना मेरा +17 टाइम्स बढ़ गया। तो इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, +17 टाइम्स हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन देखो, हम जो आप लोगों को कंटेंट दे रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, आप लोगों को पैटर्न बता रहे हैं कि इस पैटर्न पे सीडीएस में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एफकेट में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और आपके सीडी उसमें क्या बोलते हैं आईसीजी कोस्ट कार्ड में अलग अलग टाइप जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं मोस्टली उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं। हम फालतू की चीज़ नहीं पढ़ा रहे आपको। देखो आप लोग जितनी मेहनत करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे पेपर में, उतना ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात यह है। और दूसरा, आप लोग वीडियो को बिल्कुल शेयर नहीं करते। आप लोग वीडियो को बिल्कुल शेयर, जितना देखो आप लोग हम वीडियो को शेयर करेंगे, हम उतना ही ज़्यादा फ्री कंटेंट देंगे। ठीक है, आप लोग बिल्कुल शेयर मत करो, नहीं करते ना, ये बात बहुत गलत है। देखो, एज इज ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो, तो मेरे को रेशियो दे रखा है एज इज का। इसका टोटल सरफेस एरिया मेरे को 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। देन द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, तो भाई मेरे टोटल सरफेस एरिया मेरा कितना होता है 2LB + BH। देखो डायरेक्ट करते हैं, ऐसे बच्चों वाले गेम मत करो। तो 1 से 2 करेंगे, ये L है, ये B है और ये H है। ठीक है, 1 × 2 तो 2 + 3 × 2 6 + HL कितना हो गया 1। और ये टोटल सरफेस एरिया में 88 दे रखा है, तो 6 2 8 और 1 9 9 LBH 3x 2x 3x 3 दूनी 6x 2x, ये सॉरी एक बार देख लेते हैं, एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं। 2x 1 और 2 2, ठीक है, 2 और 3 6, ये सही है, ये 3 आएगा। ठीक है, अब ये 3 आ गया, 6 3 9 और 2 11, 2 × 11 = 88। और ये आएगा, ये सब में होगा x x। ठीक है, ये भी x, ये भी x और ये भी x। ठीक है मेरे भाई, और ये 6 3 9 और 2 11 x होगा। ठीक है, और ये होगा x² एक्चुअली। देखो दोबारा करते हैं इसे। मेरे को LBH का रेशियो दे रखा है। अगर मेरे को LBH का रेशियो दे रखा है तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है 2LB + BH + HL, और ये = मेरे को 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अगर मान लो ये 1x है, ये 2x है और ये 3x है, 1x 2x और 3x। ठीक है, अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो ये कितना होगा 2 × 2 2x² + 3x, और ये कितना होगा 2 × 6x² + HL कितना होगा 3x²। ठीक है, और ये कितना होगा मेरा 88। 6 3 9 और 2 11x², यानी 2 × 11x² = 88। और 11 से आप इसको काटेंगे 11 × 88 और x² = 8 2x²। x = 4, x बराबर कितना आ गया मेरा 2 आ गया। वॉल्यूम पूछ रहा है मेरे से, तो भाई 3 दूनी 6, वॉल्यूम कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, वॉल्यूम होता है मेरा B = LBH। तो 3 दूनी 6 6, ये हो जाएगा मेरा 6x³। ठीक है, और वॉल्यूम जब 6x³ है, 6 × 2 की क्यूब कितना होगा 8, तो 8 = 48 इसका सही करेक्ट आंसर है। और तुम्हारे इसी टाइप के मैंने आगे एक सीडीएस का क्वेश्चन डाला है, सीडीएस 2018 में आ रखा है वो क्वेश्चन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके सीडीएस में पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम दो, रेलवे दो, एनटीपीसी दो, स्टेट पुलिस एग्जाम दो, कोई भी स्टेट का कोई भी एग्जाम दो, आप या चाहे आप एसएससी दे रहे हो, आप सीजीएल दे रहे हो, एसएससी में सीजीएल दे रहे हो, सीपीओ दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दो, उसमें इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और विदिन 30 सेकेंड, मैक्सिमम 30 सेकेंड में क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन लेंथी है तो सबके लिए लेंथी है, आपके लिए नहीं है। ठीक है, अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, नहीं तो नहीं है। अगर ना पढ़ने वाले के लिए तो पेपर हल्का भी होगा, वो भी टफ लगेगा। देखो 3 एडजेसेंट फेसेस दे रखे हैं मेरे को, क्यूबोइडिकल R XYZ, देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। मैं पीछे एक इसके डायरेक्ट क्वेश्चन कंसेप्ट बताता हूँ। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √BXYZ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। अगर मेरे को एडजेसेंट फेसेस दे रखे हैं XYZ, तो भाई इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है B √LX XYZ। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अभी आगे बात करते हैं इसकी। मेरे को दे रखा है, अभी देखो लास्ट अभी करके आए हैं, 3 क्वेश्चन बता चुका हूँ उसके ऊपर। अभी मतलब सॉरी सबसे पहले 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक मैंने फॉर्मूला पहले बता चुका हूँ, और एक अगला एक क्वेश्चन है। ठीक है, द एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबोइडिकल टैंक मेरे को दे रखा है 3 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर और 16 मीटर स्क्वायर। द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अब भाई मेरे को एक चीज बताओ कि मेरा अगर ये टैंक है तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी। इसकी कैपेसिटी इसका वॉल्यूम होगा। अगर इसका वॉल्यूम कैपेसिटी होगी और मेरे को 3 एडजेसेंट फेसेस दे रखे हैं,
तो मैं क्या करूँगा, अंडर रूट में बी, ये फॉर्मूला हो गया, अंडर रूट में एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड है तो इसको लगा लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाई 16। देखो अब इसमें डायरेक्ट देखो, अब इसमें कैलकुलेशन करने के दो तरीके। आप इसको कैलकुलेशन को लिखेंगे पहले 36 मल्टीप्लाई बाई 16 नहीं करते ना, इतना 36 ये हो गया तो इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब आएगा, इसका सॉरी स्क्वायर रूट बाहर आएगा 6, और इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 4। ठीक है, तो ये कितना आएगा, वॉल्यूम आएगा मेरा 24 मीटर क्यूब। लेकिन पूछा क्या क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ टैंक इन लीटर, तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए, 7th क्लास की बुक में लिखे हुए हैं ये क्वेश्चन, 7th 6th क्लास के बच्चे को पता होते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर इतना, 1 सेंटीमीटर इतना, तो उनसे सीख लो अगर घर में है। ठीक है, नहीं हो तो पड़ोसी के बच्चे से सीख लो। अगर ये 24 है तो 24 मीटर क्यूब में अगर मैं 1000 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे भाई 24,000 लीटर आ जाएगा। ये 24,000 लीटर इस टैंक की कैपेसिटी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और देखो जितना आप लोग हमें उधर से रिस्पॉन्स देंगे हम उतना ही आपको उतना ही अच्छा अपना रिस्पॉन्स देंगे, अपना अच्छा कंटेंट देंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी, द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ हाइट, तो मेरे को लेंथ जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे करते चलेंगे। मेरे को दे रखा है लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट की वैल्यू कितनी, मेरे को कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर दे रखी है, और मेरे को डायगोनल कितना दे रखा है, मेरे को डायगोनल दे रखा है 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो भाई मेरे इसमें थोड़ा क्वेश्चन में अलजेब्रा का यूज है, तो डायगोनल कितना दे रखा है, डायगोनल होता है मेरा कितना होता है, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका अंडर रूट, और ये दे रखा है मेरे को 17। ठीक है, तो पूछा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है मेरा 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एन। आगे जब हम वो पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, अलजेब्रा पढ़ेंगे, तो मैं अलजेब्रा में क्वेश्चंस को बता दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी देख लेते हैं इसको कैसे होना है। ये होगा, ये इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, और माइनस में अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब इसका डायरेक्ट ये होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एन, ट्वाइस ऑफ बी एल बी प्लस बी एच है और प्लस एच एन। ठीक है, आगे पीछे लिखा है देख लेना अपने आप, एल बी बी एच आएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, तो ये कितना, ये मेरे को 28 का स्क्वायर होगा, 28 का स्क्वायर माइनस 17, ये 17 है तो इसका स्क्वायर करेंगे। आई थिंक कुछ गलत बता दिया क्या, नहीं, हाँ डायगोनल तो मेरे भाई मेरा रूट ही होता है, सही है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं, सही था तो 28। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है मेरे को, इसको यहाँ से यहाँ करते हैं, ये मेरे को कितना दे रखा है, ए स्क्वायर 28 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर कितना दे रखा है मेरे को, ये दे रखा है मेरे को ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 28 और 17 कितना हो गया, ये हो गया मेरे भाई 45, और माइनस करूंगा, एक बार माइनस करना है तो 11, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 45 दुसाम कितना होता है 450, और 45 से कम 45, 450 और 45 करेंगे तो 495, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका वॉल्यूम जो होगा वो फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड कितना होगा, 495 जो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसी टाइप के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब आगे बात करते हैं, ये सीडीएस 2018 में क्वेश्चन आ रखे हैं, और इसी क्वेश्चन में बहुत मतलब बढ़िया क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी मैं बात करता हूँ इसकी, तो मेरे को दे रखा है कि भाई ए रेक्टेंगुलर बॉक्स है, लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और मेरे को ब्रेथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और मेरे को हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और कट करा इनटू एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स, द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स। देखो अगर मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर क्यूब है, ये क्यूब है ना, अगर मतलब ये क्यूबॉइड को कट करा गया है, ठीक है, तो इक्वल, अगर मेरे को इक्वल नंबर करने चाहिए तो भाई इक्वल चीज़ें काटूंगा, सीधी सी बात है, मतलब ऐसे काटता चला जाऊंगा, कट मारता चला जाऊंगा इक्वल पीसीस के। अब इसने कहा है कि इसका अब वॉल्यूम को तो कट करके, अब अगर एक बात बताओ, ये कोई चीज़ है, मिठाई का डिब्बा है, इसमें पीस लगे हुए हैं, इसमें 12 पीस है, तो मैं अगर मेरे को 4 लड़कों में 12 पीस बांट रहे हैं तो मैं सबको 3-3 दूंगा इसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। अरे भाई एक बर्फी का पीस है, मान लो इसका वजन 1 किलो है, और मेरे को ये 2 बंदों में बांटना है, तो मैं इसका वजन तोल के आधा किलो बांटूंगा, नहीं बांटूंगा, 500 ग्राम इसको दूंगा, 500 ग्राम दूसरों को दूंगा। तो इसी तरीके से मेरे को ये कट करना है, तो इसका वॉल्यूम जो होगा मेरा 20 × 15 × h, 20 15 × 10 कितना हो गया, 20 15 दूनी 30 दुसाम, ये 300 और 10 3000 हो गया। ठीक है,
अगर ये इतना वॉल्यूम हो गया मेरा, ये मैंने कट करा गया और लीस्ट पॉसिबल उसमें करा गया है, तो भाई मेरे पहले अब इनका कम से कम जो सब मतलब कम से कम कितने क्यूब बनने चाहिए, तो भाई इनका एचसीएफ लेते हैं, सॉरी यहाँ लिखते हैं इनका एचसीएफ जो आएगा 20, 15 और 10 का, 20, 15, 10 का एचसीएफ कितना आएगा मेरा, 20, 15, 10 का एचसीएफ आएगा 5। ठीक है, अब ये 5 एचसीएफ आया है, तो 5 का एचसीएफ है और इसका ये आया है क्यूब की साइड आ गई एक, और जब क्यूब की साइड आ गई तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा मेरा 5 की क्यूब यानी 125। अब 125 को डिवाइड करते हैं, अब ये होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्यूब का वॉल्यूम, क्यूबॉइड के वॉल्यूम को ही डिवाइड करके क्यूब का वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने क्यूब हमें उसमें डिवाइड करने हैं। ये कितना है 125। अगर मैं इसको काटूंगा किससे कट रहा है ये देखो, 25 पंजे 125, ठीक है, और 25 25 अट्ठे 200, 25 निमा 200, 250 और 12 25 12, ठीक है, 25 12 ये होगा 120, ठीक है, 120/5। अब 120/5 को 5 से करेंगे 24, तो भाई मेरे 24 क्यूब ऐसे बनेंगे इक्वल साइज के, लीस्ट नंबर सबसे कम सबसे लीस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल जो क्यूब्स बनेंगे वो 24 बनेंगे, बिल्कुल इक्वल क्यूब्स बनेंगे जो, ठीक है। अब आगे इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंटरनल मेजर ऑफ ए क्यूबोडिकल रूम आर विद लेंथ 12 मीटर, तो मेरे को लेंथ दे रखी है कितनी 12 मीटर, ब्रेथ कितनी दे रखी है मेरे को 8 मीटर और हाइट मेरे को दे रखी है 10 मीटर, ठीक है। टोटल कॉस्ट फाइट बोसिंग ऑल 4 वॉल्स, देखो टोटल कॉस्ट बतानी है मुझे, एक क्यूबोडिकल रूम टाइप है जो भी है, इसमें मेरे को अगर टोटल कॉस्ट मेरे को वो बतानी है, वाइट वॉश करवाना है, तो मेरे को कितना, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर घर बनाते टाइम मेंसुरेशन की जब स्टार्टिंग थी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई मेरे अगर हम किसी को भी इक्वल इसमें बता रहे हैं कि मेंसुरेशन में ठेकेदार तेज होते हैं, वो इसलिए बताते हैं कि क्योंकि उनका फाइंड वे टोटल एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद बताते थे कि मेरा इतना खर्चा आएगा। लेकिन अब इसमें कह रहा है कि टोटल कॉस्ट बतानी है मुझे व्हाइट वॉशिंग की ऑल 4 वॉल्स, तो मेरा टोटल LSA बुझा, LSA कितना होगा मेरा, ये होगा मेरा 2H मल्टी L प्लस B, ठीक है, और प्लस में ये मेरा होगा चारों दीवारों का हो गया। अब आगे पीछे की भी कहता होगा तो ये मेरा होगा तुम्हारा BL, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, अब रख लेते हैं इसमें, तो 2 × H कितना है 10, तो ये 20 हो गया, ठीक है, और L प्लस B कितना हो गया 20, और प्लस BL कितना हो गया 96, 96, 12 × 96 सीधा लिखेंगे, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 प्लस 96, 496 हो गया, ठीक है। ये हो गया मेरा 496 एरिया हो गया, ये मेरा लेटरल सरफेस एरिया हो गया मेरा। LSA कितना हो गया मेरा 496। अब इस 496 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 रुपये मीटर के स्क्वायर से, 1 मीटर में 25 मतलब 1 मीटर पर स्क्वायर में 25 रुपये के हिसाब से हो रही है। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आएगा ये, अब देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका, 25 की अगर 500 में करते तो कितना होता, 25 की अगर हम 500 में करते 12,500 होता, ठीक है, लेकिन 4 कम में कर रहे हैं तो 100, 25 की 4 कम में करो, 25 की 4 कम में करेंगे 25 का 100, तो 100 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 0 0 और ये 4 और ये 2 और ये 1, 12,400 इसका सही कॉस्ट प्राइस आएगा। तो कैलकुलेशन के तरीके हैं, अब ये नहीं है कि 496 की मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे 25 में, तो आप लिखेंगे 25 का 150, 0 15, 25 दूनी, ऐसे नहीं करनी होती, ऐसे करनी होती है। 25 की अगर 500 में करते हैं तो कितना आता, 25 की अगर 500 में करते हैं 12,500 आता, लेकिन 4 कम में कर रहे हैं तो 25 चौका 100, उस 4 कम में कर रहे हैं तो वो घटाना भी तो पड़ेगा, तो 25 चौका 100 यानी 12,400 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ए टैंक इज इन फॉर्म ए क्यूबोडिकल विद लेंथ, लेंथ दे रखी है मेरे को, लेंथ दे रखी है L बराबर कितना दे रखा है मेरे को 12, 18 किलोमीटर 18 किलो लीटर दे रखा, तो यानी वॉल्यूम दे रखा है मेरे को, और रिमूव फ्रॉम करा इट वाटर लेवल गोज डाउन चला गया, तो वाटर लेवल जब डाउन जाएगा यानी इसकी हाइट नीचे जाएगी, और जब हाइट नीचे जाएगी मेरे को 30 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है, और व्हाट इज द जो विड्थ पूछ रहा है टैंक की, तो मेरे को B पूछ रहा है, तो B बराबर क्या। अब मेरी एक बात बताओ भाई, अगर यहाँ मीटर है तो मैं इसको भी तो सेम करूंगा, तो मीटर है तो मीटर में चेंज करते हैं, तो मीटर जब भी चेंज होगा तो 0.3, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, अरे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये इतना आ गया। अब 18 वॉल्यूम बराबर LB इंटू H होता है, वॉल्यूम बराबर LB इंटू H होता है, तो भाई मेरे 18 ये हो गया, L मेरे को दे रखी है कितनी 12 और B मेरे को चाहिए और H मेरे को 0.3 दे रखी है, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 3 18, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको हटाओगे नीचे 10 आएगा, 3 से 3 को कैंसिल कर लेते हैं, और
कितना बचा, 2 × b/10। तो इसको काटेंगे 5 बार, तो 5 बराबर ब्रेथ, तो ब्रेथ कितनी आ गई मेरी, 5 आ गई। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे और इसी टाइप के मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसकी बात करते हैं, इफ द एरिया ऑफ एडजेसेंट फेसिस। अब जहां एडजेसेंट फेसिस आती है यानी वॉल्यूम का रिलेशन कितना मेरा, वॉल्यूम का रिलेशन XYZ है। ठीक है, ये वाला रेक्टेंगुलर ब्लॉक। और देखो अगर एडजेसेंट फेसिस बोलेगा तब ये लगेगा, अगर खाली वॉल्यूम बोल रहा है तब लगेगा L/B/H। ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर ब्लॉक आर इन द रेशियो 2:3, 2:3:4, तो भाई मेरे ये 2x होगा, ये 3x होगा और ये 4x होगा। तो ये मेरे को 2 × 6 = 24 यानी 24x³ और इसका होगा ये क्यूब रूट और ये हो जाएगा 9000। ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है ना, वॉल्यूम। अब मेरे को शॉर्टेस्ट लेंथ बतानी है, शॉर्टेस्ट साइड बतानी है, तो मैं इसका क्यूब रूट निकाल लेता हूँ, सॉरी इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं हम। तो स्क्वायर रूट करके कितना आएगा कि 24x³ आएगा, 24x³ = 9000 और = फिर मल्टीप्लाई बाई 9000। ठीक है, अब देखो 8 से काटेंगे 3 बार और 8 से 1000, अगर इसको मैं 9 × 1000 लिख दूँ तो 8 से 1000 को कितनी बार काटेंगे, 125 बार। ठीक है, अबे 12.5 × 8 कितना होता है, 100 होता है ना। परसेंटेज वाली वीडियो की जब परसेंटेज बढ़ाएंगे तब देखना, अभी इतना तो दिमाग होगा कि परसेंटेज और इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन तेजी से करनी सीखो। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे तो 3 बार, तो भाई मेरे ये कितना हो गया, 9000 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 125। इसका क्यूब रूट निकालो, ये x की क्यूब बचा, तो भाई 9 और 3 27, तो 27 का क्यूब रूट, 27000 का क्यूब रूट होता है 30। ठीक है, और 125 का कितना होगा मेरा 5। तो मेरी x बराबर कितनी आ गई, x बराबर मेरी 150 लेंथ, 150 आ गई। ठीक है, अब पूछ रहा है लेंथ। देखो अगर ये मेरा 150 आ गया तो L मल्टीप्लाई V/H दे रखा है मेरे को वॉल्यूम, LBH दे रखा है मेरे को कितना, 9000। तो मुझे किसकी चाहिए, मुझे शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए मेरे को। अगर देखो मैंने अगर पहले बताया था कि आपको ये क्या होता है, LB होता है, और नहीं बताया तो देख लो, LB होता है, ये BHL होता है और ये HL होता है। ठीक है, अगर मुझे इसमें से किसी भी साइड का, मान लो मेरे को BH की वो निकाल लिया, ठीक है, Y निकाल लिया, तो Y कितना मेरा, जो B वाला पॉइंट है 3x, तो डिवाइड कर दूंगा VH, L निकालने के लिए मेरे को BH से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 9000/3x का मतलब है 450, 3 × 150। ठीक है, 3 × 150, 150। तो मैं इसको काटूंगा तो ये कितनी बार जाएगा, 3000 बार, और ये 0 से 0 कैंसिल, और 15 दूनी 30, यानी L मेरी लेंथ कितनी होगी, मेरी लेंथ आ गई 20। अगर मैं ऐसी हाइट निकालूंगा तो हाइट मेरी कितनी आएगी, देखो अगर हाइट कितनी आएगी, सबसे अगर मैं सबसे मतलब किसी संख्या को सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड करता हूँ तो सबसे छोटी डिजिट आएगी। अगर मैं कहूँ कि 4 को तुम्हें 10 से डिवाइड करना है तो यहाँ कितना आएगा, 4 दूनी 8, यहाँ आएगा 2.5। अगर मैं कहूँ तो हाँ 2.5 आएगा। अगर मैं कहूँ कि 5 को 10 से डिवाइड करो, ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन है, 4 और 5, और मुझे शॉर्टेस्ट चाहिए, तो शॉर्टेस्ट मेरी क्या होगी, जो 5 से छोटी। अगर मैं 5 से काटूंगा तो सबसे कम बार जाएगा ना, 5 दूनी 10। अगर 4 और 5, देखो 4 से जा रहा 2.5 बार और 5 से जा रहा 2 बार, तो मैं भी यहाँ सबसे, अगर मुझे शॉर्टेस्ट लेंथ चाहिए तो मैं सबसे बड़े रेशियो से डिवाइड करूंगा। तो सबसे बड़ा रेशियो कितना है मेरा, 4x। अगर मैं 9000 को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, और क्या नाम है, देखो अगर मैं 9000 को 9000 को कितने से करूंगा, 4x से, 4 मल्टीप्लाई 150, तो 150 चौका कितना होता है 600। अगर मैं मान लो, चलो इससे काट लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल करते हैं, और 15 × 90 होता है, तो ये आएगा 60, और 4 से इसको कर लेते हैं, ये आएगा 15। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी शॉर्टेस्ट लेंथ जो होगी वो होगी इसकी 15, ठीक, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये इसका सही करेक्ट आंसर है। अगर मेरे से आगे इसमें मेरे से लेंथ पूछता है तो लेंथ निकालने का तरीका बता दिया, ऐसी हाइट लिख लेगी, सेम ऐसी ब्रेथ लिख लेगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि ए सॉलिड मेटिकल क्यूब है और इसका जो साइड दे रखी है मेरे को 9 सेंटीमीटर दे रखी है। सॉलिड मेटिकल क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशन 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर और melted to from a single cube. How much is the single cost to the polish at the rate of 10%, 10 per cube? ठीक है, इस क्वेश्चन को आप घर से जवाब देंगे, कल बताएंगे इस क्वेश्चन को, अगर तुमसे नहीं करवा तो आप इसको देख लो। रेक्टेंगल 2 क्वेश्चन आपको घर से जवाब देने हैं, कितने बचे हैं, 1 2, हाँ, ये इस वाले क्वेश्चन को आप घर से जवाब देंगे और इसको बताएंगे। इसको मैं बता देता हूँ, कह रहा है एक रेक्टेंगुलर सीट है, और रेक्टेंगुलर सीट का मतलब है, रेक्टेंगुलर सीट बना लेते हैं, ऐसी बनती है। ठीक है,
40 सेंटीमीटर की है, 40 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर ये दे रखी है मेरे को और 15 सेंटीमीटर मेरे को ये दे रखा है। इक्वल स्क्वायर ऑफ साइड बनाने हैं, 4 सेंटीमीटर के कट करे गए। इक्वल स्क्वायर के ये वाला कट करा गया और भाई मेरे ये वाला भी कट करा गया। यहाँ से 4 सेंटीमीटर के 4 स्क्वायर कट करेंगे तो इनकी कितनी होगी 4, ये 4 और ये वाली भी 4 और ये वाली भी 4 स्क्वायर कट करे गए। कह रहा कट कॉर्नर के रिमाइंडर इज फोल्ड। अब बचा कितना देखो, जब कट करने के बाद बचेगा कैसे, ऐसे बचेगा शेप, बचेगी ऐसे, ठीक है, ऐसे बचेगी ये शेप। जब ये शेप ऐसे बचेगी तो उसको करने के बाद उसको फोल्ड करा गया, यानी ऊपर देखो जब भी आप मिठाई के डिब्बे आते हैं तोड़ फोड़ के घर में देख लेना। अब दिवाली आ रही है, दिवाली पे घर पे मिठाइयों के डिब्बे आएंगे पड़ोसी के घर से, देख लेना, ठीक है। तो आप जब इसको फोल्ड करोगे तो फोल्ड करने के बाद ये जाएगा ऊपर, ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। तो उसके बाद फोल्ड करने के बाद कह रहा है ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्सेस करा गया। तो भाई मेरे अगर ये फोल्ड करा तो 4 तो मेरा इस साइड से खत्म हो गया 40 में से, और 4 मेरा इस साइड से खत्म हो गया। तो ये वाली लेंथ कितनी बची मेरी 32 और 4 मेरी ये खत्म होगी दोनों साइड में। तो ये कितनी बची मेरी 8, तो 32 और 8 बची है। अब मेरे को लेंथ भी पता चल गई, ब्रेथ भी पता चल गई और हाइट जो होगी मेरी। अब देखो जो कट करा गया है वो हिस्सा फोल्ड करके ऊपर गया ना, जो कट वाला पोर्शन था वो अगर मिठाई का डिब्बा था, अगर मैं कहूँ कि इस किताब को मोड़ करके मैंने मिठाई का डिब्बा ऐसे बनाया तो भाई मेरे हाइट भी तो यही होगी जो कट करा है। जो इसकी हाइट होगी वो होगी मेरी h बराबर 4, ठीक है। और ये मेरी कितनी होगी, ये मेरी होगी, ये हाइट होगी और ये लेंथ होगी मेरी, ब्रेथ ये 32 होगी और ब्रेथ मेरी कितनी होगी 8, ठीक है। तो वॉल्यूम मेरे से पूछा कितना था, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो वॉल्यूम जो इस वाले बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा, L इंटू बी इंटू एच होगा, यानी 32 इंटू 8 और इंटू 4। हाँ LBH सही करा है ना, 32 इंटू 8 इंटू 4। हाँ तो अब मेरा 32 इंटू 8 इंटू 4 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 32 इंटू 8 इंटू 4, 4 4 8, तो भाई मेरे ये 7 आएगा, गलती कर गए थे, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना। तो ये कितनी आएगी मेरी 7 आएगी। अरे 4 ये कटेगी, 4 ये कटेगी, 7 बचेगी ना, 4 4 8 टोटल 7। तो 32 इंटू 7 इंटू 8, तो 32 इंटू 28 की मल्टीप्लाई करना, तो इसका आंसर कितना आएगा मेरा 896। 896 इसका वॉल्यूम होगा, 896 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप घर से करके लेके आएंगे। और ये वाला क्वेश्चन कौन सा था, इसको भी आप घर से करके लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। अगर आप देखो कमेंट बॉक्स में चाहे आप गलत आंसर दो या सही आंसर दो, हम उसका आंसर अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मेन तरीका होता है कि तुम आप क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करो, जरूरी है। अगर आप देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आप पहले गलतियां यहाँ कर लो, पेपर में करना। पेपर में गलतियां करना मतलब बहुत से लड़के होते हैं कि पेपर देने के लिए देखते हैं। अरे भाई अगर देने के लिए पेपर देखना है तो भाई मेरे मॉक लगा ले और वो ले ले, क्या बोलते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लगा के देख ले, पता चल जाएगी तुझे अपनी औकात। अगर नहीं है, अगर तेरे से यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो तेरे पे पेपर में नहीं होने के, सीधी सी बात। अगर तुम यहाँ गलतियाँ कर लो, यहाँ गलतियाँ कर लो, ठीक है, तो फिर वहाँ पे अगर तुम यहाँ गलती कर रहे हो, मान लो इसमें तुमने कोई भी एक्स का आंसर दिया, इसका अगर इसका आंसर वाई आ रहा है, तुमने यहाँ गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम इस गलती से यहाँ सीख गए और कल को पेपर में इसी टाइप का सेम क्वेश्चन मिल गया, सेम फॉर्मूल पे मिल गया, सब कुछ सेम मिल गया, देन तुम क्या करोगे, देन तुम उसका आंसर सही करके आओगे। अगर तुम यहाँ से कंसेप्ट सीख के जा रहे हो तो मेन चीज ये होती है कि तुम यहाँ गलत कर लो लेकिन पेपर में गलत मत करो। पेपर की गलतियां तुम्हें पूरी देखो, पेपर होता है लिमिटेड, ठीक है, किसी को 8 अटेम्प्ट मिलते हैं, किसी को 4 मिलते हैं। अब सोचो आप इसमें 1-2 अटेम्प्ट तो तुम्हारा पेपर देखने में चला गया, फिर 1-2 अटेम्प्ट तुम्हारी SSB खा जाएगी। आई होप ऐसा ना हो किसी के साथ, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आप लोग तो बस फिर जिंदगी चली जाएगी, घर वाले गाली देंगे, गली का कुत्ता भी गाली देगा, सब निकलते बढ़ते सब गाली देंगे। तो ऐसे काम क्यों ही कर रहे हो, ऐसे काम करने से पहले अच्छा है कि तुम यही जो भी करना है वो यहाँ कर लो, ठीक है। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो बातें गलत लगी हो, ठीक है, उनको इग्नोर करें। बाय बाय, थैंक यू गाइज।